सोचे एक ऐसा सांप जो 14 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो। एक ऐसा सांप जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा हो जाए तो दोनों साइड से देखने पर सांप ही नजर आए। हाँ, हम लोग कोई मूवी की सीजीआई मॉन्स्टर की बात नहीं कर रहे हैं। यह रियल था, जिसका नाम था टाइटेनोबोआ। एक ऐसा सांप जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं 6 करोड़ साल पीछे, तब डायनासोर के बाद के जन्म में। तब धरती गर्म थी, जंगल घने थे और उसी जंगल के बीच में शांति नहीं, डर का माहौल था सारे जानवरों के बीच में, और उसी डर का नाम था टाइटेनोबोआ। अगर आपको भी स्नेक, मॉन्स्टर और प्री हिस्टोरिकल क्रीचर्स पसंद है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइटेनोबोआ रहता था पैलेओलिथिक के युग में। यह रफली 58 to 60 मिलियन साल पहले था, जब डायनासोर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके थे। उस टाइम पर हमारी धरती पर वार्म और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा था। ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर्स हाई थे और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। टाइटेनोबोआ का घर था आज का कोलंबिया सैराजोना नाम के रीजन के पास, जहां एक टाइम पर कोस्टल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता था। वहां पर ये चीज़ निवास करती थी। सोचो, घने जंगलों में गंदी सी गर्म हवा, नीचे से सांप और नदियों और पानी के बिल्कुल किनारे पर कितना ही छुपा हुआ ये एक जायंट स्नेक। देख, सोचने पर ही आपको डर लगने लग रहा है कि आपको आके कुछ चीज़ निगल जाएगा। सोचो, उस टाइम पर उतना ही बड़ा एक सांप सच में निवास करता था। अब आते हैं सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट पर, इसका साइज। साइंटिस्ट के हिसाब से टाइटेनोबोआ की लेंथ लगभग 42 से 45 फीट तक थी। यहाँ करीबन 13 मीटर। कुछ एस्टिमेट करते हैं कि 45 to 50 फीट तक भी हो सकती है, मतलब एक स्कूल बस से भी ज़्यादा लंबा सांप। आप सोच सकते हो, इतना बड़ा लंबा सांप है तो उसका वजन भी तो कितना होगा। इसका वजन अराउंड 2500 पाउंड था, मतलब यही 1 टन से भी ज़्यादा। इमेजिन करो, इतना हेवी सांप कितना कि एक नॉर्मल कार से भी ज़्यादा वजन है और एक स्कूल बस से भी ज़्यादा लंबा है, चल रहा है, आपकी तो फट के हाथ में आ जाएगी। हाँ, और उसी बॉडी का डायामीटर तकरीबन 3 फीट तक वाइड और एस्टिमेट किया जाता है। सोचो, अगर यही सांप रास्ते पर पड़ा हो, सोया हो, आपको उसके ऊपर से निकल के जाना पड़ेगा। लिटरली आपको उसके ऊपर से चढ़ के जाना पड़ेगा। यह कोई नॉर्मल पाइथन या एनाकोंडा नहीं था, यह नेचर का ओवर पावर्ड बॉस लेवल स्नेक था। आप समझ रहे हो, इतना बड़ा स्नेक कि आपके देखते ही फट के हाथ में आ जाएगी। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टाइटेनोबोआ को किसी ने लाइव में किसी जंगल में नहीं देखा था। इसे खोजा गया था एक कोल माइन में। हाँ, आपने सही सुना, एक कोल माइन में। हाँ, इसे एक कोल माइन से निकाला गया था। अर्ली 2000s में साइंटिस्ट ने सैराजोना के कोल माइन में कोलंबिया में कुछ अजब का ही फॉसिल देखा। उन्हें पहले लगा कि ये कोई क्रोकोडाइल का होगा या और कोई रेप्टाइल का होगा, लेकिन उन्हें ये चीज़ मालूम ही नहीं था कि इतना बड़ा फॉसिल किसका होगा। इसको मेजर किया गया तो लोग शॉक हो गए। तब अलग अलग रेप्टाइल से इसको मैच करा गया तो इसका मैच हुआ सांप से। हाँ, और आज के मॉडर्न सांप का फॉसिल से और उस फॉसिल से कंपैरिजन करा गया तो लोग शॉक में चले गए और ये कंक्लूजन निकाले कि यह था टाइटेनोबोआ था। ये वो टाइटेनोबोआ का था जिसको देख के ही गांड फड़ के हाथ में आ जाएगी। फॉसिल को स्टडी करने पर मालूम चला कि यह सांप लगभग 58 to 60 मिलियन साल पुराना है और ये एक कोल माइन से निकाला हुआ फॉसिल। और सडनली दुनिया को पता चलता है कि अर्थ पर कभी स्नेक भी मॉन्स्टर साइज के हुआ करते थे। अब सोचो, इतना बड़ा स्नेक अपना दिन कैसा गुजारता होगा। साइंटिस्ट के हिसाब से टाइटेनोबोआ मोस्टली रिवर्स और स्वैम्प के पास रहता है, बिल्कुल आज के एनाकोंडा के तरह। पानी में हाफ डूबा हुआ, शांति, बिल्कुल स्टिल एक जगह रुका हुआ रहता है। उसका फेवरेट हंटिंग स्टाइल सिंपल था, वेट, वॉच और फिर अटैक।
वो शायद जायंट फिश, टर्टल्स और क्रोकोडाइल जैसे रेप्टाइल्स को पकड़कर खाता होगा। सोचो, एक क्रोकोडाइल नदी में आराम से तैर रहा है, पानी के सरफेस के बिल्कुल नीचे नॉर्मल लगता है, लेकिन एकदम से ही नीचे से टाइटेनोबोआ का मैसिव बॉडी वैप करके बाहर निकलता है और उसे स्क्वीज करके धीरे धीरे तो उसके हड्डियों को तोड़ मरोड़ के मार डालता है। एक इतना बड़ा कंस्ट्रक्टर एक इजीली एक क्रोकोडाइल को क्रश करके ख़त्म कर सकता है। इस वर्ल्ड में टाइटेनोबोआ के ऊपर कोई रियल प्रेडिक्टर शायद था ही नहीं, यह था अल्फा प्रेडिक्टर। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, यह इतना बड़ा कैसे हुआ? स्नेक्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यहाँ उनकी बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वार्म क्लाइमेट उतना ज़्यादा उनका मेटाबॉलिज्म ग्रोथ होता है और सपोर्ट करता है। पैलेओजेनिक के टाइम में यह रीजन बहुत ज़्यादा गर्म था और ह्यूमिडिटी भी थी, और यहाँ डेंसिकल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था जहाँ फूड भी प्लेंटीफुल था। साइंटिस्ट के हिसाब से इतना बड़ा स्नेक ग्रोथ होने के लिए एनवायरनमेंट को एक्सट्रैक्ट वार्म होना पड़ेगा। टाइटेनोबोआ बेसिकली हमें बताता है कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो एनिमल्स का साइज भी चेंज होगा, ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। चलिए थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। आज के दुनिया के सबसे बड़े स्नेक कौन से हैं? ग्रीन एनाकोंडा या रेप्टिकल पाइथन। यह लॉन्ग 20 से 25 फीट तक जा सकते हैं। इम्प्रेसिव है ना? लेकिन टाइटेनोबोआ के सामने यह लिटरली हाफ साइज से लगते हैं। सोचो, अगर आप कभी टीवी पर एनाकोंडा देखते हो तो आपको डर लग जाता है, लेकिन उसका ही डबल वर्जन देखने पर आपकी तो फट जाएगी। उसके भी ज़्यादा हेवी, उससे भी ज़्यादा पावरफुल वो था टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ सिर्फ स्केरी मॉन्स्टर स्नेक की स्टोरी नहीं है, यह साइंस के लिए एक की एविडेंस है। इसका फॉसिल साइंटिस्ट को ये समझाने में मदद करता है कि पैलेओजेनिक का क्लाइमेट कैसा था और उस क्लाइमेट में रेप्टाइल का साइज पर कितना इम्पैक्ट डाला। इस डिस्कवरी ने दिखाया कि डायनासोर के बाद भी अर्थ बोरिंग नहीं हो गई थी। नए बड़े पावरफुल क्रीचर्स तभी भी इवॉल्व हो रहे थे। टाइटेनोबोआ हमें एक चीज़ और सिखलाता है, फॉसिल सिर्फ हड्डियों का ढेर नहीं है, यह अर्थ की मेमोरी है। इतना थॉट हमें पुराना जंगल, पुराने मौसम, पुराने मॉन्स्टर सब दिखा सकते हैं। अब लास्ट में आप एक चीज़ इमेजिन करो, आँख बंद करके आप एक बोट में स्लोली पानी के नदी पर जा रहे हो। ऊपर से गर्म हवा चल रहा है और सडनली पानी के सरफेस के नीचे से एक शार्प जैसा डार्क शैडो आपके साथ साथ मूव कर रहा है। यह है वो मूवमेंट हो सकता है जब एक्सीडेंटली वर्ल्ड में लोग नहीं बिल्कुल एनिमल्स समझ जाते हैं। यह है टाइटेनोबोआ। कुछ किस्मत से यह सांप एक्सटिंक्ट है, लेकिन क्वेश्चन यह है, अगर टाइटेनोबोआ आज के टाइम में जिंदा होता तो क्या आप उसे रियल लाइफ में देखना चाहते या सिर्फ स्क्रीन के पीछे से सेफ फील करते? और आपको यह जानने का टाइम पीछे पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सा प्री हिस्टोरिकल क्रीचर्स आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इस वीडियो पर कम से कम 10 मिलियन व्यूज हो जाते हैं और 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं मेरे चैनल पर, तो मैं आपको सच में एक सांपों के जंगल में लेके जाऊंगा, या फिर नहीं तो सांप घर में लाके पाल के दिखाऊंगा। पक्का है ये बात, लिख के ले लो। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली बार कुछ अलग वीडियो में और कुछ अलग जगह और कुछ अलग प्री हिस्टोरिकल क्रीचर्स के साथ। बाय बाय।